जब पैसे और निवेश की बात आती है तो लोगों के पास निवेश करने के 3 कारण या विकल्प होते हैं। पहला सुरक्षा, दूसरा आरामदेह और तीसरा अमीर। तीनों ही चयन महत्वपूर्ण हैं। इंसान के जीवन में फ़र्क तब आता है जब इन विकल्पों को प्राथमिकता के आधार पर जमाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम निवेश करने के 7 बुनियादी नियमों की चर्चा करेंगे। पहला बुनियादी नियम। निवेश का पहला बुनियादी नियम है हमेशा यह जानना कि आप किस तरह की इनकम के लिए काम कर रहे हैं। इनकम 3 तरह के होते हैं: एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम किसी नौकरी या श्रम के रूप से प्राप्त की जाती है। आसान भाषा में आप जो काम करते हैं उसके बदले जो आपको तनख्वाह मिलती है वह एक्टिव इनकम होता है। इस आमदनी पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, इसीलिए दौलत बनाने के लिहाज से यह सबसे मुश्किल आमदनी है। पोर्टफोलियो इनकम शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसी कागजी संपत्तियों से प्राप्त आमदनी को पोर्टफोलियो इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम अचल संपत्ति, पेटेंट और लाइसेंस एग्रीमेंट की रॉयल्टी से प्राप्त इनकम को निष्क्रिय यानी पैसिव इनकम कहते हैं। अगर आप मध्यवर्गीय या गरीब रहना चाहते हैं तो आपको बस एक्टिव इनकम पर फोकस करना है, और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के सारे अमीर लोग इन्हीं दोनों इनकम सोर्स से अमीर बनते हैं। दूसरा बुनियादी नियम। निवेश का दूसरा बुनियादी नियम है सामान्य ढंग से कमाई गई इनकम को पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम में बदलना। इसका मतलब है आप अपनी नौकरी या श्रम से जो भी इनकम प्राप्त करते हैं उसका कुछ हिस्सा शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपने लिए पोर्टफोलियो इनकम सोर्स क्रिएट करें, ताकि फ्यूचर में आपको इन कागजी संपत्ति से इनकम जनरेट हो। वैसे ही अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अचल संपत्ति में लगाएं। अचल संपत्ति में आप कम पैसों से भी निवेश कर सकते हैं, बैंक से लोन लेकर, क्योंकि बैंक आपको शेयर खरीदने के लिए लोन नहीं देगा, लेकिन रियल इस्टेट खरीदने के लिए बैंक आपको लोन जरूर देगा। बस ध्यान यह रखें कि अचल संपत्ति से प्राप्त रेंटल या पैसिव इनकम बैंक के लोन के किस्तों से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा बुनियादी नियम। तीसरा बुनियादी नियम है अपने सामान्य अर्जित इनकम को सुरक्षित रखना, यानी कि अपने इनकम को ऐसे सिक्योरिटीज़ या संपत्ति में निवेश करना जिसके बारे में आपको पूरा यकीन हो कि यह आपकी सामान्य इनकम को सुरक्षित तरीके से पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदल सके। चौथा बुनियादी नियम। निवेश का चौथा नियम है कि निवेशक ही संपत्ति या दायित्व होते हैं। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा बाहर करती है। यानी कि जब आप पैसा कमाते हैं या पैसा गंवाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होते हैं। इसीलिए निवेश खतरनाक नहीं होता, बल्कि निवेशक खतरनाक होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सामान्य इनकम को संपत्ति वाले कॉलम में निवेश करते हैं या दायित्व वाले कॉलम में। पांचवा बुनियादी नियम। निवेश का पांचवा बुनियादी नियम यह है कि सच्चा निवेशक हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहता है। जो निवेशक नहीं है वह यह भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है कि क्या होगा और कब होगा। अगर आप एक अच्छा निवेशक बनना चाहते हैं तो अपना दिमाग खुला रखें और प्रशिक्षण कक्षाओं या सेमिनारों में जाकर अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें। छठा बुनियादी नियम। अगर आप तैयार हैं और आपके पास शिक्षा और अनुभव है तो अच्छे सौदे का इंतजार करें, क्योंकि किस्मत भी उसे ही पैसे कमाने का मौका देता है जो सब्र करना जानता है। एक अच्छा सौदा पैसे को आकर्षित करता है, इसीलिए जब कोई इंसान अच्छे सौदे खोज लेता है तो वह सौदा पैसे को आकर्षित कर लेता है। और अगर सौदा बुरा है और भारी पुरस्कार का वादा नहीं करता है तो पैसे जुटाना वाकई मुश्किल होता है। यही निवेश का छठा बुनियादी नियम है। सातवां बुनियादी नियम। निवेश का सातवां बुनियादी नियम है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को आकलन करने की काबिलियत। इस नियम के तहत हमें उस सिक्योरिटीज या संपत्ति में निवेश करना चाहिए जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में हो। कहने का तात्पर्य यह है कि रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी हम अपने निवेश में सफल हो पाएंगे। और हमें ऐसे निवेश से बचना चाहिए जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा और रिवॉर्ड बहुत कम हो। तो दोस्तों, सोच समझकर और सीख कर निवेश करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।